पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओएस की वजह से क्या फर्टिलिटी चैलेंजेस हमें आ सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन होता कैसे है। हमें पता चलेगा कि पीसीओएस की कंडीशंस में ये नेचुरल कंसेप्शन में किन पॉइंट्स पे हमें ब्रेक्स आ सकते हैं। नेचुरल कंसेप्शन के लिए हमारी बॉडी में एक यूट्रस होना चाहिए, दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब्स होनी चाहिए, दोनों तरफ से ओवरीज होनी चाहिए और आपकी साइकिल्स रेगुलर होनी चाहिए। जब आपकी साइकिल्स रेगुलर होती है तब दोनों में से किसी भी एक ओवरी में से एक एग रिलीज होता है जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। उसी दौरान अगर आपने कॉन्टैक्ट्स रखे और स्पर्म पैरामीटर्स अगर अच्छे हैं तो स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं आपके वजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में और यूट्रस से आपके फैलोपियन ट्यूब्स में। फैलोपियन ट्यूब में अगर उसे एग मिलता है तो स्पर्म्स फर्टिलाइज द एग and the fertilized egg comes back to the uterus and it gets implanted into your uterus. Meaning natural conception के लिए हमें ovaries अच्छी होनी चाहिए, fallopian tubes अच्छी होनी चाहिए, uterus जिस जगह पे pregnancy के implantation होता है वो जगह अच्छी होनी चाहिए और sperm parameters अच्छे होने चाहिए. So because we are not talking about male parameters in this video, we will just focus on ovaries, fallopian tubes and uterus. PCOS की कंडीशन में यूजुअली जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो ये है कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स दैट इज एंड्रोजेंस। सेकेंडली, insulin resistance which further aggravates the male hormones and thereby disturbs the cycle of ovulation. So therefore PCOS की कंडीशन में सब फर्टिलिटी का पहला रीजन है एब्सेंट ओव्यूलेशन या इरेगुलर ओव्यूलेशन। इरेगुलर ओव्यूलेशन होने की वजह से PCOS के फीमेल्स को अपनी फर्टाइल विंडो का अंदाजा नहीं आता है एंड देयरफॉर इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर देम टू कंसीव। सेकंड थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस के पेशेंट्स में एग्स की मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है। दैट बिकम्स अगेन अनदर इम्पोर्टेंट कॉज फॉर सबफर्टिलिटी। इमैच्योर एग की वजह से कभी कभी एस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में एडिक्वेट नहीं होते एंड देयरफॉर दिस कॉजेस थिन एंडोमेट्रियम। तो ये हो गई सेकेंड वजह पीसीओएस के पेशेंट्स में सबफर्टिलिटी होने की। Thirdly, because the menstruation is irregular, uterine lining बहुत ही irregularly shade होती है और इसके वजह से at times there can be endometrial hyperplasia। ये एक और वजह है why PCOS patients can take time to conceive। So basically जब भी हम PCOS patients की सब फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं हमें दो चीजों पे फोकस करना होता है, एक तो ओवरीज एंड सेकेंड इज द एंडोमेट्रियम। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आप और कोई डिटेल में जानकारी चाहते हैं सेम टॉपिक के ऊपर तो प्लीज डू राइट टू अस। विल बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।